नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स में लेता हूं उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से 29 ऑफ सितंबर से लेके 10 ऑफ अक्टूबर तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या करेंगे अपन डिटेल में एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो धारा जीएस के एप्लीकेशन को क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ठीक है, यहां पर आप एप्लीकेशन में फ्री मटेरियल का सेक्शन है, वहां जाइएगा और वहां से आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकेंगे। अगर धारा जीएस का मंथली करंट अफेयर्स का बूस्टर आपको फ्री में चाहिए तो भी बूस्टर का फोल्डर भी फ्री मटेरियल सेक्शन में ही बना हुआ है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड में तो सीधा आपको गूगल के प्ले स्टोर में हमारा ऐप दिख जाएगा, लेकिन अगर आप आईफोन यूजर हैं तो पर्सनली मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे एप्लीकेशन हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बिना टाइम को वेस्ट करे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार था उनमें से एक है सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन। ठीक है, सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन। तो जो ट्रैफिक वायलेशंस हमारे यहां होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो लोग ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हैं, अब आम जनता सीधे तौर पर उनकी शिकायत कर सकेगी। तो जनता तो शिकायत वैसे भी कर देती थी, वीडियो बना के ट्विटर पे या इंस्टाग्राम में पोस्ट करके और संबंधित पुलिस को टैग करके, बट एक प्रॉपर सिस्टम अब बन गया है। एक प्रॉपर क्या बन गया है, सिस्टम बन गया है। आपको पता होगा एम परिवहन करके एक एप्लीकेशन आता है। इस एप्लीकेशन में अब क्या होगा, सामने सिटीजन सेंटिनल करके एक सेक्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा, विकल्प दिया रहेगा। इस विकल्प पर आप जाइए और जो भी ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उनका फोटो या वीडियो बनाकर क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए गाड़ी नंबर के साथ। भाई बिना गाड़ी नंबर के करोगे फिर खोजेंगे कैसे कौन है करके। समझ में आया? ये डेटा पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से संबंधित जो थाना है, संबंधित आरटीओ है, वहां पर क्या किया जाएगा, इसको भेजा जाएगा और फिर क्या होगा, इनके ऊपर कार्रवाई, इनको ई चालान भेजा जाएगा। ई चालान में भी अगर ये लोग नहीं पटाते हैं तो फिर कोर्ट में इनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, ये सुविधा हमारे राज्य में 1 नवंबर हमारे राज्य की स्थापना दिवस इससे क्या हो रही है, चालू हो रही है। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात अगर प्रीलिम्स की जाए तो प्रीलिम्स में सीधा पूछ देगा कि सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन जो है ये छत्तीसगढ़ में कब से लागू है। तो ध्यान रखना 1 नवंबर 2024 से। किस एप्लीकेशन के माध्यम से लागू है, एम परिवहन। 2 एमसीक्यू। मेंस की अगर बात करिएगा यार, तो मेंस में सीधा पेपर नंबर 6 में जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें 30 वर्ड्स में सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन को आपको डायरेक्टली पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। सीजीपीएससी में जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स होते हैं उनको एक बड़ी विशेष प्रकार की समस्या रहती है। एक तो उनको क्लास प्रॉपर्ली इंग्लिश में नहीं मिलती, दूसरा मटेरियल प्रॉपर्ली इंग्लिश में नहीं मिलता। तो हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक सेपरेट इंग्लिश मीडियम बैच जो है उसको लेकर आ रहे हैं, साथ ही सेपरेट हिंदी मीडियम बैच भी आ रहा है। ये दोनों ही बैचेस लॉन्ग टर्म बैचेस हैं। लॉन्ग टर्म होने का क्या अर्थ है, तो लॉन्ग टर्म होने का ये मतलब है कि जो करंट कमिंग पीएससी है, लाइक जो प्रीलिम्स अभी 2025 में 2025 में होगा, इसको टारगेट नहीं कर रहे हैं। प्रीलिम्स जो कि 2026 में होगा उसको टारगेट करते हुए ये लॉन्ग टर्म बैचेस हैं। इसमें प्री प्लस मेंस दोनों की क्लासेस एक साथ होंगी। मैं फिर से बता दूं, सेपरेट बैच है, इंग्लिश मीडियम का सेपरेट है, हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच है। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन में लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ऑफलाइन जो मोड है हमारा, इसके साथ हम लाइव और रिकॉर्डेड तो साथ में देते ही हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड मोड बोलते हैं। ठीक है,
दोनों ही बैचेस में ऑनलाइन वैलिडिटी 2 इयर्स की रहेगी और हाइब्रिड मोड में अगर आप खरीदते हैं तो आपको टिल सिलेक्शन आने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, ये बैच जो है 11 नवंबर से चालू हो रहा है। इंग्लिश मीडियम का बैच मॉर्निंग में है 7:30 से 10:30 AM वाला, और हिंदी मीडियम का बैच जो है वो इवनिंग में है 5:30 से 8:30 PM का बैच है ये। ठीक है, अगर इन बैचेस में आप प्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 5,000 रुपीज तक का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए हुए जो नंबर्स हैं इन पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे न्यूज थे जो कि एकदम वन लाइनर टाइप के थे, इसलिए मैंने उनको विविध की कैटेगरी में रखा है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमारे जो रायपुर के सांसद हैं श्री बृजमोहन अग्रवाल, इनको संसद की 2 स्टैंडिंग कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट की स्थायी समितियां, इनका क्या किया गया है, सदस्य मनोनीत किया गया है। ठीक है, नॉमिनेट किया गया है। कौन कौन सी, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कमिटी, शिक्षा महिला बाल विकास युवा एवं खेल की स्थायी समिति। तो केमिकल फर्टिलाइजर, शिक्षा महिला बाल विकास, युवा खेल, क्लियर है, ये 2 कमिटीज हैं। इनमें क्या बने हैं, ये सदस्य मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं। फिर ध्यान रखना, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, इसने विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो कि कब मनाया गया था, 27 सितंबर, इस पर एक योजना स्टार्ट की, पर्यटन मित्र, साथ में पूरा नाम इसका है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। अब ये जो पर्यटन मित्र योजना है ना, इसमें रायपुर को इंक्लूड करते हुए हमारे देश के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 50 इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। अब जब ये योजना हमारे यहाँ रायपुर में चालू होगी तो इस योजना में क्या किया जाएगा, तो इस योजना में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, होटल के कर्मी हैं, शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार और जो लोकल लोग हैं, इनको पर्यटकों का बेहतर आतिथ्य प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको ये लोग बेटर हॉस्पिटैलिटी जो है वो क्या है, प्रोवाइड कर सके। तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको बेटर हॉस्पिटैलिटी मिल सके, ये लोग दे सके, इसलिए इनको क्या किया जाएगा, इस योजना के अंदर ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। वो भी कैसे, विदाउट एनी ऑपोजिशन, निर्विरोध। ठीक है, तो ये सीधा आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट, पोषण जागरूकता कार्यक्रम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट मंथ भी कि 1 से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ देश में 3rd रैंक आया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश में क्या आया है, 3rd रैंक। फर्स्ट महाराष्ट्र है, 2nd बिहार रहा है। तो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि पोषण जागरूकता कार्यक्रम जो है इसमें फर्स्ट कौन रहा, फर्स्ट महाराष्ट्र, 2nd बिहार। चूंकि हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का रैंक अच्छे से याद रखना, पूछेगा छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक आया तो 3rd। नेक्स्ट, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, कबीरधाम जिले में। और दूसरी बात, ये हमारे राज्य का न्यूवेस्ट, नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि 2001 में स्टैब्लिश हुआ। इसमें तितलियों के संरक्षण संवर्धन के लिए, मतलब इनके कंजर्वेशन के लिए 3 दिवसीय 3 डेज का तितली सम्मेलन आयोजन किया गया। कब से कब तक, 27, 28 और 29 सितंबर। समझ में आया, 27, 28, 29 सितंबर तितली सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय, इन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, मतलब 15 नवंबर को राज्य के प्रत्येक जिले में जनजाति गौरव दिवस इसको मनाने की घोषणा की है। तो यहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा कि हमारे राज्य में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया, 15 नवंबर। फिर यहां से बन सकता है तितली सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, वह तितली सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी।
चलिए थोड़ा सा ऊपर खिसका ले, ठीक है। नेक्स्ट भाई, पद्मश्री जागेश्वर यादव, इनके बारे में अपन ने देखा ही था ईयर के स्टार्टिंग में, जब मैं बता रहा था आपको पिछले प्रीलिम्स के पहले करंट अफेयर्स, तब इनको क्या किया गया है, पीटीआरएसयू पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है वहां पर छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो शेयर करेंगे। कौन? जागेश्वर यादव जी। तो ये क्वेश्चन सीधा बन सकता है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस किनको बनाया गया? जागेश्वर यादव। फिर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, पैडी प्रोक्योरमेंट 15 नवंबर से चालू होगा और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी होगी। समझ में आया? प्रति एकड़ कितने क्विंटल की? 21 क्विंटल की होगी। इस बार का जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो है 160 लाख मीट्रिक टन। पिछले बार 144.92 लाख मीट्रिक टन इतनी खरीदी हुई थी, ठीक है। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन का क्या है, टारगेट है। अच्छा, इससे संबंधित डिटेल न्यूज और भी आएगी, अभी मैं इसको कवर करूंगा, इसमें से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, छत्तीसगढ़ स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, इसके अध्यक्ष बने कौन? नेहरू निषाद। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर आयोग देगा, कमीशन देगा, पूछेगा भैया बताइए चलिए इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक। नेक्स्ट, हुकुम मेल सेवा, तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट में लोगों को मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए बस सेवा चल रही है, वो भी पीपीपी मॉडल पे, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जानते ही आप लोग, यही है हुकुम मेल सेवा। हुक्म गोंडी भाषा में संदेशवाहक को कहते हैं। किसको कहते हैं? संदेशवाहक को। तो पूछ सकता है मेल सेवा कहां चल रही है करके, तो एग्जैक्ट आपको बताना रहेगा, ठीक। सुकमा डिस्ट्रिक्ट। चलिए, इसके बाद रायपुर में सेंट्रल इंडिया का पहला महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान बनेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिजीज कंट्रोल एंड रिसर्च। तो ये सीधा पूछ देगा कहां खुलेगा? रायपुर में। यहां पर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा रिसर्च वर्क, पीएचडी सब किया जा सकेगा, ठीक है। उसके बाद दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टेट का पहला ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है। तो ये यूनिक टाइप का फैक्ट है, सीधा सीधा पूछेगा बताइए भैया हमारे राज्य का ओडीएफ प्लस ये जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है? दुर्ग है। उसके बाद कोरबा पुलिस जो है उसने क्या किया है, सजग कोरबा सतर्क कोरबा, इस अभियान के तहत बालिका और महिला सुरक्षा से संबंधित मैत्री व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर ये दिया है, और ये नंबर आप सभी के सामने है 9479282100, ठीक है। तो ये पूछ सकता है भाई मैत्री व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर का संबंध किससे है, किससे रिलेटेड है? तो बालिका महिला सुरक्षा, ठीक है, विमेन और गर्ल सिक्योरिटी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? कोरबा। नवाचार से संबंधित, इनोवेशन से संबंधित कोई ऐसे आता है, आप इस फैक्ट को यूज भी कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली महतारी सदन, तो ग्राम पंचायतों में एक महतारी सदन बनाया जाएगा, जहां पर ऐसी महिलाएं जो गांव-गांव घूम रही हैं, उनको बैठने उठने के लिए जगह नहीं है, तो वहां पर लोग जाकर क्या कर सकेंगे? विश्राम कर सकेंगे, रेस्ट कर सकेंगे। तो ऐसे 179 महतारी सदन बनाने की स्वीकृति मिली है, और ये जो महतारी सदन है ये 2500 स्क्वायर फीट में बनेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक टाइप के वन लाइनर फैक्ट्स थे जो कि सीधा आपको क्वेश्चन के तौर पर मिल सकते हैं। चलिए, तो फाइनली क्या करते हैं, इस वीडियो को कुछ क्वेश्चंस के साथ एंड करते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चंस का आंसर नीचे आपको वीडियो में कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन, पर्यटन मित्र योजना में राज्य के किस स्थल को, कौन से लोकेशन को शामिल किया गया है? नेक्स्ट, राज्य के प्रत्येक जिले में कब जनजाति गौरव दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रदेश का प्रथम ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट निम्न में से कौन है, फॉलोइंग में से कौन सा है? ठीक है। एंड फाइनली, हुकुम मेल सेवा राज्य के किस जिले में शुरू की गई है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, फटाफट से कमेंट करिए और मुझे बताइए।
ठीक है, इसी के साथ दशहरा के अगले दिन बोल रहा हूं आप लोगों को हैप्पी दशहरा फ्रॉम धारा जीएस। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं, बधाइयां इस त्योहार की। इसके अलावा खूब सारा ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाइए, कुछ भी अच्छे से पढ़ाइए नहीं, अच्छे से पढ़ाई करिए, और कुछ भी होगा तो हम सभी आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।